बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखना आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक अहम चीज़ के जिसको करना हम बहुत मुश्किल समझते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं, इस बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर आपने सीखना आसान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मिलेगी। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। आपको सामने कुछ अशिया नज़र आ रही होंगी जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। जैसा कि इसकी बात करें तो ये एक आम फोम है कि जो घर में जो है वो मौजूद होता है, बल्कि ज़ाया होता रहता है। और इसको हमने जो है वो ऐसे ही टुकड़ों में जो है वो ले लिया है। इसके साथ जो है वो एक बाथिंग जो है हमारे पास कप है, एक स्क्रू ड्राइवर है, और ये जो आपको पड़ा नज़र आ रहा है एक ढक्कन में, ये सर्फ है। और ये आम तेज़ाब है कि जो ड्रेन को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये तकरीबन 100 से 100-150 रुपये तक मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो ईज़िली अवेलेबल है। तो ये अशिया हमें चाहिए, और इनसे हम क्या करने वाले हैं, इनसे हम करने वाले हैं जी ये। तो जैसा कि आपको ये हालत नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है पाइप की। और ये पाइप जो है वो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये हर घर में मौजूद होता है, हर घर की ज़रूरत है। और ये देखें कि इस वक्त इसकी जो है वो हालत कितनी जो है वो गैर हो चुकी है। ये देखें, शदीद तरीन जो है वो मुश्किल हालात में है ये। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल नए जैसा बनाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये जो सर्फ़ है इसको हम पानी में थोड़ा सा भिगोएंगे, और ये जो फोम है हम उसको डिप करेंगे। और इसको आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर तेज़ाब को कैसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा जी। तो अब करेंगे ये कि हम ये जो सर्फ था इसको हम इस बाथ कप में डालेंगे। तकरीबन इतनी सी क्वांटिटी काफ़ी है इसके लिए। और अब जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा हम पानी देंगे। तो ये देखें कि हमने इसको थोड़ा सा पानी इसमें डाल लिया है। अब करना ये है कि ये जो फोम मैंने आपको पहले बताया था, हम इसको इसमें डिप कर देंगे। और ये हमने टुकड़े जो है फोम के इसमें डिप कर दिए। तो ये आप देखें, अब ये जो पाइप है इसको आपने करना ये है कि पहले आप इसको इस वाल्व के साथ लगाएंगे। आम घरों में ये तकरीबन जो है एक आध होता है, लेकिन अगर ये ना हो तो आपके पास जो पानी का नलका है जो आम तौर पर यूज़ किया जाता है, आप उसको भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करें इस सूरत में और इसको ओपन करें, तो आप देखें कि ये पानी जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें से निकल रहा है। तो हमने इसको पानी को पहले निकाल लिया ताकि फ़्रेश वाटर इसमें आ जाए। ये और ये जो सर्फ़ है असल में ये लुब्रिकेंट का काम करेगा, और ये आसानी से इसको गुज़रने में जो है वो मदद फ़राहम करेगा। तो अब हमने इस फोम के टुकड़े को पाइप के अंदर जो है वो डालना है, और उसके बाद इसको प्रेशर के साथ जो है वो एग्ज़िट से यहाँ से जो है ये निकल आएगा। तो चलें देखते हैं। हमने पाइप उतारा, और यहाँ पे हमने इस फोम के टुकड़े को डालना है जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने इस फोम के टुकड़े को, कि जिसके साथ हमने सर्फ लगाया था, हमने ये इसके साथ डाल दिया है। अब हमने इसको यहाँ पे लगाना है और अपने वाल्व को जो है वो खोलना है। ये देखें, आप गौर करें कि वो किस तरह से जो है वो प्रेशर के साथ तमाम पाइप के अंदर गर्दिश कर रहा है। और ये देखें, और इसके साथ ये देखें जी, ये देखें ये क्या निकला है यहाँ से इतना, यानी कि ये जो कचरा यहाँ से निकला है, काई जमी हुई है। और इसकी हालत अपनी देखें क्या हो गई है। ये देखें, ये तमाम जो है, ये देखें, ये सारी जो अंदर काई जम जाती है पाइप के अंदर, और ये जस्ट वन टाइम करने के साथ हमारा इतना कचरा बाहर आया है। तो अब अगर हमने वक्त की बचत करनी है तो इन टुकड़ों को वक्फे वक्फे से, यानी कि एक को डाल के उसके साथ, अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला टुकड़ा हमारा यहाँ पे था, उसको हमने प्रेशर के साथ तकरीबन यहाँ पे पहुँचा देना है, और फिर दूसरा टुकड़ा फोम का डालना है।
उसको प्रेशर डालेंगे तो वो अगले वाला भी उसके साथ गर्दिश करेगा। तो 3-4 टुकड़ों को इकट्ठा डालेंगे और उसके बाद उनको निकालेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये पहला टुकड़ा हमने डाला है और इसको हमने हल्का सा प्रेशर दिया, ये यहाँ तक पहुँचा दिया और वाल को हमने पीछे से बंद कर दिया। अब हम जो है इसके अंदर दूसरा टुकड़ा डालेंगे। हमने अब इसके अंदर जो है वो दूसरा टुकड़ा डाल दिया। पहला टुकड़ा हमारा वो है और ये दूसरा है। अब वाल को हम जो है वो खोलेंगे तो ये देखें, ये वो पहला वहाँ पर पहुँच गया और दूसरा जो है वो यहाँ पे। अब इसके अंदर हम तीसरा टुकड़ा जो है वो इंसर्ट करेंगे और 3 काफ़ी हैं। अच्छा, ये हम जो इसमें सर्फ डाल रहे हैं, एक तो ये इसको साफ़ कर रहा है, साथ ये एडिशनल काम ये कर रहा है कि ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है। पाइप को अंदर से जो है वो एक ऐसी फील देता है कि ये जो पीछे से पानी का प्रेशर है ये इजीली उसको ड्रैग करके आगे लेके जाता है। तो अभी हम तीसरा टुकड़ा डालेंगे और फिर तो ये हमारा पानी भी ज़ाया नहीं होगा और 1 टाइम करने से ये 3 टाइम्स जो है इसकी सफाई हो रही है। तो अभी हम तीसरा टुकड़ा डालते हैं और उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर जो है एक राउंड दे के इनको भी बाहर निकालते हैं। जी, तो दोस्तों ये तीसरा टुकड़ा भी हमने इसमें डाल दिया। ये यानी कि तीसरा है, ये हमारा दूसरा है और ये जो था हमारा पहला है। अब ये देखें, मैंने इसके वाल्व को जब खोला तो ये देखें जी, आपको मूवमेंट नज़र आ रही होगी। और अगर ये मूवमेंट इसकी जो है वो रुक जाए तो आपने ये देखें, ये हल्का सा प्रेशर इसमें आ रहा है, ये देखें, ये आपने उसको रोके रखना है ताकि वो जितना, जाहिर सी बात है, ये देखें अब प्रेशर जब बिल्ड होता है तो ये देखें कितनी तेज़ी से आप उन्होंने मूवमेंट जो है वो करनी शुरू कर दी है। ये देखें, ये 1 टाइम्स में 3 टाइम्स जो है वो आपका पाइप जो है वो कचरा उसका बाहर आ रहा है। और अभी ये देखें, वो आगे से अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें क्या हालत है। और ये आखिरी टुकड़ा भी हमारा ये आ गया। तो आपको पाइप तकरीबन 50 से 60% जो है वो देखें साफ़ नज़र आ रहा है। पानी हम बंद कर देते हैं ताकि ज़या ना हो, उसका पानी कीमती है। अब क्या करना है, अब आते हैं हम अपने दूसरे मरहले की तरफ कि हमने यूज़ करना है अपने तेज़ाब को। तेज़ाब यूज़ करने से पहले एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आपने अपने हाथों को बचाना है, क्योंकि आपके हाथ जो है वो पाइप से ज़्यादा कीमती हैं, बल्कि बेशकीमती हैं। और ये तेज़ाब बहुत ही सख्त होता है, अपने हाथों को बचा के। अब करना ये है, ये सुन लें आप जो है वो पहला टुकड़ा डालेंगे यहाँ पे, उसके साथ सर्फ लगा के वाल खोलेंगे और जब वो तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगा उसके बाद आपने इस पाइप में तकरीबन जो है वो 15 से 20 ml तेज़ाब डालना है। उसके बाद दूसरे टुकड़े के साथ सर्फ लगा के उसको अंदर डालेंगे और फिर पाइप खोलेंगे। होगा क्या कि जो 15-20 ml तेज़ाब डाला था, अब वो ये जो टुकड़े वाइपर की तरह इसको साफ़ करेंगे और आपको पहले ही वॉश में ये जो पाइप है इसकी हालत तकरीबन इस तरह की देखने को मिलेगी, जो कि अभी मौजूदा हालत ये है। तो अब वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, अब हमारा जो मरहला शुरू हो चुका है वो अब इस तेज़ाब का है और हमने पाइप को इस सूरत में यहाँ पे रखना है ताकि तेज़ाब हमारे हाथ को नुकसान ना पहुँचा सके। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक टुकड़ा हमने वो आगे तक पहुँचा दिया है। और ये जो इतना वाया है ना पाइप का, इस टुकड़े से लेकर इसके जो है वो एंट्रेंस तक, हमने इसमें से पानी निकाल लिया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तेज़ाब रहेगा और तेज़ाब इसको मुकम्मल जो है वो वॉश करेगा। तो पाइप को कुछ इस तरीके से किसी भी चीज़ के साथ जो है वो आपने रखना है ताकि ये हॉरिजॉन्टल रहे। और इस तेज़ाब को अब हम जो है वो एहतियात के साथ इसमें थोड़ा सा डालेंगे। तो देखें, जी हमने तेज़ाब डाल दिया और इंतहाई एहतियात के साथ डाला। अब जो है वो देखें कि ये तेज़ाब हमारा यहाँ तक रुक गया है। इसको डालने का मकसद ये था कि ये इसको ब्लॉक रखे और पीछे से जब प्रेशर बिल्ड होगा तो ये इतना जो अब हमने इसमें तेज़ाब डाला है ये इसको बिल्कुल क्लियर करता जाए। और हम इसके पीछे सर्फ की जो है वो देंगे तय ताकि वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सर्फ इसको लुब्रिकेट रखे और ये प्रेशर के साथ जो है वो एग्ज़िट मोड में चला जाए। तो अब करना ये है कि इसको दूसरा टुकड़ा सर्फ का डालेंगे और उसके साथ लगा के उस वाल को खोल लेंगे। जी, अब इस मरहले में हमने करना ये है कि देखें, हमने ये दूसरा टुकड़ा डाल दिया है यहाँ पे और पहला टुकड़ा ये है और ये इसके अंदर तेज़ाब है जो देखें कि किस तरह से बुलबुले बना रहे हैं। अच्छा,
अब हम इस वाल्व को जब खोलेंगे तो ये बहुत पहले तो हम खोलेंगे ना इसको कि यहाँ से प्रेशर इसका बने, लेकिन यह है कि इसको इस तरह से खोलना है कि बहुत तेज़ी से मूव ना करे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से पाइप से निकले, ताकि जितना देर होल्ड करे तेज़ाब पाइप के अंदर उतना ही पाइप के लिए अच्छा है और उसकी जो सफाई है वो बेहतर तरीके से होगी। तो देखें हमने इस वाल्व को खोला, ये इसको और आहिस्ता से खोला, ये देखें आप स्लोली वाल्व हमने बहुत कम खोला है, ये देखें, और वो देखें वो उसकी मूवमेंट इंतहाई स्लो, और जहाँ जहाँ से ये जा रहा है देखें पीछे पाइप कितना क्लियर करता जा रहा है, ये देखें स्लो मूवमेंट में जा रहा है। वाल्व अगर तेज़ खोलेंगे तो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, लेकिन हमने इसको स्लोली गुजारना है। ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सीखना आसान में मिलेंगे, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये इतना आसान तरीका पसंद आया है पाइप साफ़ करने का तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये स्लोली आप देखें ये जा रहा है और ये टिकिंग के साथ जा रहा है, ये देखें, ये देखें स्लोली, हमने इसको फास्ट नहीं गुजारना। ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप पाइप को जो है वो मज़ीद, और जहाँ पे आपको लगे कि ये स्टक हो रहा है तो पीछे से आप इसका प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देखें थोड़ा सा स्टक है, प्रेशर खोला है, वो देखें प्रेशर खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से, वो देखें प्रेशर फिर कम कर देना है ताकि स्लोली जाए। हमने इसको तेज़ मूव नहीं करवाना, और पाइप आपका आप जो है वो देखें साफ़ हो रहा है। इस प्रैक्टिस को जब आप करेंगे तो आपका पाइप मुकम्मल साफ़ होगा, और ये आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ से वो जा रहा है आपका पाइप जो है वो साफ़ हो रहा है, और इस तरह आपका पाइप अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसके साथ लगा के पानी को जो है वो 1 आध मिनट तक इसमें से बहा लेना है, ताकि जितने भी जो है वो तेज़ाब या इस तरह का है तो वो निकल जाएगा और आपका पाइप मुकम्मल क्लीन हो जाएगा, और वो यूज़ करने के लिए आपके लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी पाइप कैसे साफ़ हो रहा है आपकी आंखों के सामने, ये देखें मोती हीरे की तरह चमक रहा है। और ये देखें ये कितने कितने पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं, और कैसे कैसे, ये देखें ये क्या क्या निकल रहा है इसमें से, ये देखें अब ये तेज़ाब निकल रहा है इसमें, और जहाँ जहाँ से वो आ रहा है वो देखें ये कितना जो है वो काई उसके साथ लेके आ रहा है, ये देखें, ये देखें। और ये तकरीबन जो है ना 3-4 साल से पाइप की ये हालत थी, पुराना जमा हुआ है, ये देखें। अब आप इसको प्रेशर के साथ खोलें, ये देखें प्रेशर दिया, वो देखें ये एक बार इसको निकाला है। अब इसी प्रैक्टिस को हम दूसरी मरतबा करेंगे, लेकिन ये देखें कि पाइप आपका कितना क्लीन हो चुका है, ये देखें पाइप की हालत आपको बिल्कुल वाइट जो है वो अब ट्रांसपेरेंट वो लुक दे रहा है। तो इसी प्रैक्टिस को एक मरतबा दोहराएंगे। तो दोस्तों अच्छा, तेज़ाब से उसको साफ़ करने के बाद 2 या 3 टाइम्स जो है वो आप सर्फ़ के साथ जो है वो फोम को भिगो के इसमें से ज़रूर गुजारें, जैसा कि ये देखें, ताकि जितने भी पार्टिकल्स हैं तेज़ाब के वो मुकम्मल तौर पर आपके पाइप से निकल जाएं। और ये आप सर्फ़ से हमने इसको लास्ट में वॉश किया है, और देखें जी हमारा पाइप हो गया ना मार्केट से ख़रीदा बिल्कुल नए जैसा। नहीं पहचाना, ये वही पाइप है कि जिसकी हालत ही आपको बुरी नज़र आ रही थी। और ये देखें जी आप, ये पाइप हो गया बिल्कुल साफ़, और उसके बाद आप इसको ऊपर से यूँ वॉश कर सकते हैं। और अब मैं इसको बंद करके आपको क्लोज़अप में दिखाता हूँ, ये देखें जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।